Hey, I am excited to recite my poetry. I am excited for my singing. Well, I will rock the stage and I'm excited for my participation. I am excited for my participation in the play. I wanna enjoy grand finale of Udaan Idol. We all are excited for the grand event of Radio Udaan. What about you? Seats are limited, so register now on www.radioudaan.com. Happy listening. यूं तो प्रेमी 75 हमारे, ले जा तू कर 77 इशारे, दिल मेरा मुफ्त का। नमस्कार लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट रेडियो उड़ान, और रेडियो उड़ान पर चल रहा है बिंदास मस्ती विद उड़ान आइडियल कंटेस्टेंट्स, और मैं हूँ आपकी अपनी आरजे दोस्त, आपकी होस्ट ज्योति मलिक। आंखों में सपने लिए घर से हम चल तो दिए, जाने ये राहें अब ले जाएंगी कहाँ। मिट्टी की खुशबू आए, पलकों पे आंसू लाए, पलकों पे रह जाएगा यादों का जहां। मंजिल नहीं है अनजाना है कारवां, चलना अकेले है यहाँ। तन्हा दिल तन्हा सफर, ढूंढे तुझे फिर क्यों नजर, तन्हा दिल। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो उड़ान, और अभी यहाँ पे चल रहा है बिंदास मस्ती विद उड़ान आइडल स्टार्स, और मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट फीमेल वर्जन ऑफ दानिश महाजन। और दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ रेशम फ्रॉम न्यू दिल्ली, और मैं हूँ ममता फ्रॉम खड़गपुर वेस्ट बंगाल। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, हम सब आए हैं आज बहुत मस्ती करने। वैसे तो आप समझ ही चुके होंगे कि कुछ तो गड़बड़ है। उड़ान आइडल के सफर में कुछ दोस्त मिल रहे हैं और कुछ छूट रहे हैं, और सिंगर्स अब हमारी एंकरिंग भी लूट रहे हैं। अब उसका क्या किया जाए, क्योंकि हम सिंगर्स बन रहे हैं। ओ, फिर मैं क्या गाऊंगा? हाय ओ रब्बा, 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 हाय ओ रब्बा। बिल्कुल, तो दानिश आपका तो काम बस गुड़ नाल इश्क मिठा दिया गे ओए होए करना ही है और कुछ नहीं। ओह यस, आई हैव 3 फीमेल्स टुडे, ज्योति, ममता एंड रेशम। तो मेरे को पिट भी सकता हूँ हर एंगल से, तो मैं थोड़ा सा आज आई विल बी वेरी अटेंटिव इन द प्रोग्राम। नहीं, अटेंटिव हो गया फिर मस्ती नहीं होगी ना। चलो, आई टेक माई वर्ड्स बैक, आई विल नॉट बी अटेंटिव इन द प्रोग्राम, है ना ज्योति? बिल्कुल। तो दोस्तों, जैसे कि आप जान चुके हैं, आज बिंदास मस्ती विद उड़ान आइडल स्टार्स में हमारे साथ 2 स्टार्स हैं, और दोनों ही फीमेल हैं। बहुत ही खूबसूरत आवाज की मालकिन हैं दोनों। बहुत ही प्यारे प्यारे सॉन्ग्स इन्होंने हमें सुनाए हैं। और बिल्कुल, अब आज हमने थोड़ा सा फॉर्मेट भी चेंज कर दिया है। आज हम इन दोनों से इकट्ठे ही बात करेंगे। देखते हैं कि 2 लड़कियां एक शो में इकट्ठी रह सकती है या नहीं। 3-3 बाले, तो आज घमासान होगा, हर कोई परेशान होगा। 1 घंटा अगर शो चल पड़ा तो हर शख्स हैरान होगा कि लड़कियां भी रह सकती हैं 1 घंटा इकट्ठी। तो दोस्तों, हमारे साथ हैं रेशम फ्रॉम न्यू दिल्ली। थोड़े बदमाश हो तुम, थोड़े नादान हो तुम, थोड़े बदमाश हो तुम, थोड़े नादान हो तुम। हम अगर ये सच है, हमारी जान हो तुम। दम मारो दम, मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। और
हमारे साथ हैं ममता फ्रॉम वेस्ट बंगाल है। और रेशम जी, ममता जी, बिंदास मस्ती होगी। हम आपकी लाइफ के बारे में जानेंगे, ढेर सारी मस्ती करेंगे यहाँ पे। लेकिन थोड़ा सा हम पहले एक काम करते हैं। आपको अंताक्षरी खेलनी है दोनों को 2-3 मिनट के लिए, और स्थाई उठानी है, ठीक है। और अंताक्षरी हम जो खेलेंगे उसमें ऐसा नहीं होगा कि म से गाओ च से गाओ। आप दोनों में से एक कोई स्थाई गाएगा, उसमें जो वर्ड आता होगा वो वर्ड दूसरे की स्थाई में आना चाहिए या किसी गाने में आना चाहिए। मतलब अक्षर से नहीं चलेगा, वर्ड लेना है आपने। क्लियर है जी। ओके, चलिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम दिल दे चुके सनम, आपने वहां से दिल उठा लिया, दिल दीवाना ये दिल। चलिए ऐसे, चलिए रेशम स्टार्ट। लेट मी थिंक। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं आना, अपने तो दिल का पता दे, चाहूं मैं आना। ममता जी, रैपिड फायर है, टाइम नहीं लेना। ओह सॉरी। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। दिल दीवाना हो गया हो गया हो गया हो गया रे, प्यार 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 में पागल हो गया हो गया हो गया हो गया रे। प्यार तूने क्या किया, ये प्यार तूने क्या किया, एक ही पल में अचानक दी है नई दुनिया, दी है नई खुशियाँ। मैं दुनिया भुला दूंगी तेरी चाहत में, मैं दुनिया भुला दूंगी तेरी चाहत में। तेरा साथ छूटा, ये वादा जो टूटा, मैं खुद को मिटा दूंगी तेरी चाहत में। बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब मैं और ज्योति अंताक्षरी खेलते हैं, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ मैंने ये क्यों करवाया था। चलिए, ज्योति टूटी फूटी टोकरी आई ना किसी काम शुरू करें, प्रोग्राम बोला राम राम राम। चलो मां से गा। मेरे ख्वाबों में जो आए, ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, कहता हूँ जो मैं तुम भी करो जी। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, सजनों के सजन। ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इकरार, कभी इनकार तुम्ही से कर बैठे। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए जाना आए, हमें गाना चाहिए। कोई बात, वाकई गाना अच्छा, चाहिए। अब देखिए ज्योति, अब देखिए हमारी अंताक्षरी ट्रेडिशनल भी, सिंगर्स की अंताक्षरी देखो, चारों गाने, चारों नए। हमारे पास जो मैंने ज्योति ने खेला, ये होता है, पहचान होती है सिंगर्स की, ये जाने जाते हैं इसी के लिए। सीखो कुछ ज्योति, कब सीखोगी, बड़ी हो गई अब तुम। वाकई सीख लिया दानिश। वैसे जो गाने मैंने गाए थे उसमें ट्रेडिशनल गाना तो दानिश ने भी वही उठाया था, ठंडे ठंडे पानी से। वो पेट है, वो पेट सेटअप है। अच्छा। चलिए, तो अब हम प्रोग्राम के आगे हिस्से में बढ़ते हैं। अब जानते हैं, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं अपने सिंगर से। चलिए ज्योति, आप किन से बात करेंगी? अरे मैंने तो रेशम जी का नाम लिया था, वैसे ममता जी से बहुत बातें करनी है, पर रेशम जी से करने दूंगा मैं, बिल्कुल नहीं कहूंगा कि तुम्हारा असर ममता जी पे हो। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, रेशम जी पे थोड़ा सा असर डालते हैं। रेशम जी, सबसे पहले तो आपका बहुत 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 स्वागत है रेडियो उड़ान पर, और बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस आपको उड़ान आइडल स्टार बनने के लिए। थैंक यू सो मच। और मैं भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ कंपटीशन के लिए, रियली वेट नहीं हो रहा। पंचकुला का मुझसे और बहुत ही ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल जर्नी रही उड़ान आइडल के साथ अभी तक की। बहुत सबको सुना, बहुत सब जजेस के कमेंट्स भी सुने, और बहुत सब अच्छा लगा, सबके साथ घुली मिली, नए दोस्त बने, और सबसे ज़्यादा मज़ा आया कि एंकरिंग में
जो भी हर सैटरडे को वेट रहता था कि लाइक अभी 9 बजे और उड़ान आइडियल चालू होगा. So really it was a very wonderful experience and opportunity for all of us. Thanks अच्छा, to उड़ान आइडियल. रेशम वेलकम. अब ये बताओ कि सबका तो शौक होता है कि वो कुछ ना कुछ ग्रेट बने, प्लेबैक सिंगर बने, तो तुम्हें क्यों लगा कि तुम्हें ट्यूबलाइट बनना चाहिए? मैं पता क्यों बोल रहा हूँ. तुमने प्रोग्राम के शुरू में बोला नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति मलिक, तो मतलब तुम्हें कहाँ से लगा कि तुम्हें ट्यूबलाइट ही बनना है? दानिश महाजन बोल सकती थी. नहीं, ट्यूबलाइट थी मैं, लेकिन अभी जाके ना वो हाँ मेरा ऐसा ही है. मेरे को वैसे भी देर में ही बात समझ आती है, तो इसलिए मैं अभी जाके समझ आया कि हाँ दानिश महाजन भी बन सकती थी मैंने कहा नहीं. चलिए फिर ज्योति कंटिन्यू करें आप. बिल्कुल. तो रेशम, अब आप थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में, अपनी डिसेबिलिटी के बारे में हमारे साथ शेयर कीजिए. एक्चुअली बेसिकली आई वाज अ प्रीमेच्योर, और मैं मतलब प्रीमेच्योर थी. सो मैं बचपन से डिसेबल नहीं थी. आई वाज अ नॉर्मल किड, बट मतलब मेरा बर्थ हुआ तो उस टाइम विंटर्स बहुत ज़्यादा थी एंड ठंड बहुत थी, तो जिसके कारण मेरा बर्थ होते ही आई सफर्ड फ्रॉम डबल निमोनिया. देन डबल निमोनिया होने के साथ ही हॉस्पिटल ने मुझे सीधा नर्सरी में ट्रांसफ़र कर दिया. एंड देन आफ्टर दैट some like coincidence happened कि I lost my eyesight. Then after that I lost my eyesight, लेकिन thanks to God कि मतलब partially हूँ मैं, इतना हो जाता है कि अपना डेली रूटीन का वर्क मैं आसानी से कर सकती हूँ. और फिर मैंने नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड NAB से मैंने अपनी ब्रेल की ट्रेनिंग की, और उसके बाद फिर मैं पब्लिक स्कूल में और नॉर्मल स्कूल में मैंने 7 तक स्टडी की. फिर मैं स्पेशल स्कूल में आई 8 से, एंड देन फिर मैंने अपनी 12 तक की स्टडीज स्पेशल स्कूल में की. एंड मेरी फैमिली ने इस डिसेबिलिटी में बहुत सपोर्ट किया, एंड वो तो मुझे कहते हैं कि उनके लिए इट्स लाइक आई एम दी मोस्ट वंडरफुल, और दे आर लाइक वो हमेशा कहते हैं कि ये तो हमारी बेटी नहीं बेटा है, और इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि आई एम रियली थैंकफुल टू देम. पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा बड़े काम करेगा. रेशम देख, यहाँ भी 2 कोइंसिडेंट हुए ज्योति के साथ तुम्हारे, बिल्कुल परफेक्ट दोनों. बस इतना सा फर्क है कि तुम प्रीमेच्योर थी, ये उस समय भी प्रीमेच्योर थी, अब भी प्रीमेच्योर है, और दोनों का जन्म विंटर में ही हुआ है. इसका भी 27 जनवरी को होता है. हम केक खिलाएंगे तुम्हें उड़ान आइडल को, देख उसकी तरह है. मेरा 28 नवंबर को है बर्थडे. ओह, यू लाइक केक? रेशम, यू लाइक केक? आई लव केक, स्पेशली चॉकलेट केक्स. उसको तो मैं छोड़ती नहीं. चलो अच्छा हो गया, मैं हलवाई को फोन कर दूं. अच्छा, हलवाई तो केक बनाते नहीं है, मुझे भी असर हो रहा थोड़ा सा. बेकरी पे कॉल करना पड़ेगा. बेकरी में, या चलिए तो रेशम को केक खिलाते हैं. जब तक रेशम केक खाए हम ममता जी के पास जाते हैं. तो फिर ममता जी अपने बारे में, हाँ नहीं सॉरी ममता जी, आपको बुरा तो नहीं लग रहा मैं आपकी बात बना रहा हूँ? थोड़ा लग रहा है, उतना ज्यादा नहीं. हाँ, चलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है उड़ान बिंदास मस्ती उड़ान आइडल स्टार्स में, और बहुत स्वागत है आपका. जी थैंक यू वेरी मच. कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही है, और मतलब मेरी जब से मैं उड़ान आइडल में आई तो आप लोगों की एंकरिंग दोनों की ही मुझे बहुत अच्छी लगती रही. तो लेकिन एक बात है, मुझे ज्योति जी की आवाज बड़ी प्यारी लगती थी, और मैंने उनसे कभी बात नहीं की, तो आज ये मौका मिला कि उनकी आवाज मुझे सुनने को मिल रही है. हालांकि वो मेरे से बात नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत खुशी हो रही है. दानिश, चेंज कर दिया जाए. आई वुड लाइक टू टॉक टू ममता. अच्छा ममता जी, ये चलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है. आपकी ख्वाहिश पूरी कर देते. चलिए तो ममता जी, इसका मतलब मेरी आवाज सही नहीं है, मेरे को प्लास्टिक सर्जरी. आपकी भी बहुत प्यारी है, ऐसी नहीं है दानिश जी, आपकी भी बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है, लेकिन ज्योति जी से थोड़ी भारी है. थोड़ी भारी है, कोई नहीं, मेरी आवाज भारी है. ज्योति तो अपने आप में, अब आगे नहीं बोलना, समझ गए होंगे लिसनर. माय गॉड, दानिश मेरी छवि कैसी क्रिएट कर रहे हैं भाई, अब ये तो वहाँ जाके पता चलेगा पंचकुला में. चलिए तो ज्योति आप ममता जी से बात कीजिए, मैं अपनी वॉइस की प्लास्टिक सर्जरी करवा के आता हूँ. चलिए करवाइए. थैंक यू सो मच ममता जी, बहुत 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 शुक्रिया. सच में बहुत अच्छा लगा. आप पहली पर्सन है जिन्होंने ऑनर मुझे कहा है, वो भी स्पेशली, सीरियसली.
गॉड ब्लेस यू। चलिए, वैसे तो सबकी आवाज अच्छी है, आप सबकी बहुत अच्छी है, ये तो एक फन होता है। और चलिए अब आप भी अपनी डिसेबिलिटी के बारे में और अपनी फैमिली के बारे में, अपनी स्टडी के बारे में हमारे साथ शेयर कीजिए। जी, मेरी डिसेबिलिटी ये है कि मैं जन्म से ही बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ और 100% ब्लाइंड हूँ। और मेरी फैमिली में मेरी दीदी है और मेरी एक भांजी है, बस उसके अलावा फिलहाल कोई नहीं। अभी रिसेंट 7 अगस्त को ही मेरी मम्मी की डेथ हो गई और मेरे बाबूजी को गुजरे 8 साल हो गए थे। तो अब कोई नहीं है, सिर्फ हम 3 ही हैं हमारे घर में। ओके, हम आपके साथ हैं, सारे तमाम लिसनर्स आपके साथ हैं, बहुत सारे हम सबकी दुआएं आपके साथ है। तो 3 का है तो पूरा हजारों हैं। बिल्कुल। चांद सितारों में मैं रेशम के पास आ रहा हूँ, मेरे को ममता जी आपसे बात नहीं करनी। क्यों? ये गलत बात है, आप तो ममता के साथ हैं भाई। आप मनाओ मुझे गा के। गा के मनाना होगा? हाँ बिल्कुल। मान जाइए बात मेरे दिल की जान जाइए। काफी है, इसके आगे मुझे नहीं आती। जान गए जी, इतना अच्छा गाया, हम मान गए जी। चलिए रेशम ये बताओ कि आपका नाम बड़ा यूनिक है, रेशम प्लस तलवार, दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। तो ये मतलब आपके पापा मम्मी पुरानी फिल्में देखते होते थे, तलवारों वाली, राजे महाराजाओं वाली? नहीं, पता नहीं, मैं भी कई बार पूछती हूँ क्या सोच के आपने मेरा नाम रखा है ऐसा। और मतलब सरनेम पे तो होता ही है मोस्टली, और पीपल लाइक लोग कंफ्यूज भी बहुत होते हैं। कोई रेशम है तो उसको रेशमा तो बनेगा ही बनेगा। सर्टिफिकेट्स पे भी लोग कई बार रेशमा लगा देते थे, देन चेंज कराना पड़ता था। तो मम्मी को लगता था कि मतलब ना मैंने पहले से ही सोच रखा था कि अपनी डॉटर का नाम मैं रेशम रखूंगी, सिल्क जैसी, ताकि। और मम्मी ने कहा जैसा तेरा नाम है ना वैसी तू एकदम है, एकदम सिल्क जैसी महंगी, तू कमजोर है, तेरे को इसलिए हमें संभाल के रखना पड़ता है एकदम। सो इसीलिए मेरा नाम रेशम आया। आपकी हॉबीज क्या है? मेरी हॉबीज मोस्टली राइटिंग है, कंपोजिंग सॉन्ग्स है, और बस यही दोनों हॉबीज हैं। और घर में मैं बहुत लाउड गाने की हॉबीज है मेरी, इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने की हॉबीज है। कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप करती हैं प्ले? मैं कीबोर्ड्स प्ले करती हूँ और हारमोनियम तो खैर है ही, हारमोनियम और कीबोर्ड्स प्ले करती हूँ। अभी गिटार मेरा सीखने का है मन बहुत ज्यादा। कीबोर्ड्स मतलब कितने कीबोर्ड एक टाइम पे? एक ही कीबोर्ड है, लेकिन वो मैं उसका नाम ही कीबोर्ड्स होगा, है ना? कई बार ऐसे भी होता है। कैसियो का कीबोर्ड है। अच्छा, तो आपकी फैमिली काफी सपोर्टिव है आपने बताया। तो ये सिंगिंग का शौक कब से पड़ा आपको? सिंगिंग का शौक एक्चुअली पहले तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं सिंगर भी हूँ, एंड 2nd स्टैंडर्ड में ही थी तो मैं गाती ही रहती थी, कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहना। एंड सडनली जब 3rd क्लास में मेरा पहला कंपटीशन आया, ऑन माइक कंपटीशन। तो ऑन माइक कंपटीशन में विदाउट एनी ट्रेनिंग और विदाउट एनी समथिंग मैंने पंजाबी फोक गाया था, तो वो लेकर मैं 3rd प्राइज मुझे मिला था। देन आफ्टर दैट मम्मी पापा को लगा हाँ इसमें पोटेंशियल है, सो देन उन्होंने मेरा 2006 में क्लासिकल ट्रेनिंग चालू करवाया। एंड देन फिर मेरी क्लासिकल में ट्रेनिंग होना चालू हुई, और फिर तब से मुझे सिंगिंग का शौक ही था। एंड वो फिर पंजाबी फोक सुना दीजिए, वो जो गाया था आपने। बूही बारियां दिनाले कंधा टपके, बूही बारियां दिनाले कंधा टपके, मैं आवांगी हवा बन के, बूहे बारियां। सो ये फोक था, बस उसके बाद से जर्नी मेरी चालू हुई इन म्यूजिक। ओके, देन फिर म्यूजिक में भी जर्नी होती है भैया? होती है, यस होती है ना। मैं तो ये सोचा था पठानकोट से दिल्ली को जर्नी कहते हैं। चलिए, जैसे रेशम आपको वही आपका एक और गुण मिल गया, जैसे आपके घर वालों को पता लगा ना आप में ब्लाइंड लोगों में वैसे पोटेंशियल सब में होती है, बस विटामिन ए की कमी होती है जनरली, पोटेंशियल तो उनके पूरी होती है।
ज्योति ने ग्रेजुएशन के एग्जाम दिए ना, इसका रिजल्ट आ गया। 2-3 घंटे तो ये सुन ही रही, अच्छा मैंने पेपर नहीं दिए तो रिजल्ट कैसे आ गया, ये तो बाद में बताया बेवकूफ दिए थे। कहती है अच्छा हर बार होते हैं, मैंने सोचा सिर्फ बीए 1 साल में ही होती है, 3-3 बार करनी पड़ती है। ज्योति में कमेंट्स होने बंद होंगे, उससे पहले हम चलते हैं ममता जी के पास। ममता जी, अब आप बताइए कि सिंगिंग का शौक कैसे पड़ा? बचपन से ही गाती थी या अभी गाना शुरू किया है? नहीं, गाना तो मैंने बचपन से ही शुरू किया, लेकिन मेरी कहानी थोड़ी सी अलग है। ऐसा हुआ था कि मैं यहाँ पे उस समय नई आई थी, फिलहाल मैं कहीं और रहती थी। तो वहां से जब मैं यहाँ पे आई तो यहाँ पे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी तब थी नहीं, तो रेडियो मेरे बाबूजी लाए थे। तो उस समय मैंने रेडियो पे जब गाना सुनना शुरू किया तो उसमें सोनू निगम का एक गाना सुना। वो गाना था लग जा गले से मेरे ओ बावरिया। तो बच्ची थी, कुछ समझ में आया नहीं, दोस्त से पूछा, उसने बोला गोविंदा का है। फिर किसी से एक दिन और पूछा कोई और गाना सुन के, उसने कोई और नाम बताया, तो मैं बड़ी कंफ्यूज, ये आवाज गोविंदा की है किसकी है। फिर एक दिन रेडियो पे आया सोनू निगम की है, तो मैं सोचा मुझे बस गाना है और एक बार इनसे मिलना है, बस तब से गाने लगी। मैं तो कोई सिंगर भी नहीं हूँ, बस उनकी फैन हूँ, इसलिए गाती हूँ। लग जा गले, नहीं ये गाना नहीं था एक्चुअली, वो कोई और गाना था। नहीं, मैं कहाँ गाने के लिए बोल रहा हूँ, मैंने कब बोला गाने के लिए? तो चलिए अब आपने आप बोला गाके, नहीं, लेकिन आप जो गाना गा रहे थे ना वो गाना नहीं था, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये वो गाना नहीं। चलिए तो आप गा के सुना दीजिए, वो कौन सा सॉन्ग था? छोड़ो मुझे जाने दो मेरे सवरिया, कोरी है चुनर मोरी, बाली है उमरिया, लग जा गले से मेरे ओ बावरिया, रुत है मिलन की छाई है बदरिया, शर्मा की झुकी जो अखियां पूछेंगी जो मेरे सखियां, भेद खोल देगी पाँव की झांझरिया, लग जा गले से मेरे ओ बावरिया, कोरी है चुनर मोरी, बाली है उमरिया। वंडरफुल वंडरफुल। वैसे ममता जी, जब आप थोड़े डेंजर जोन में थी तो आपके लिए इतने वोट्स आए थे कि हमारे रेडियो उड़ान के टीम मेंबर्स काउंट करते ही रह गए थे। उसका राज मुझे अब पता चला है। ममता ये बताएं कि आपको क्या बोले ममता दीदी? लोग ये सोच रहे होंगे ममता बनर्जी ना हो शो में, आपकी आवाज लता दीदी से आपकी आवाज मिलती है। नहीं, इतनी बड़ी जगह पे तो नहीं, पर चलिए आपने इतने कमेंट्स अच्छे वाले दिए तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। कम से कम कंपेयर भी अच्छे से किया। कंपेयरिंग के लिए तो मैं जाने जाते मैं और ज्योति, अभी तक नहीं पता लगा आपको। बाकी बहुत फैन फॉलोइंग है आपकी, और आपकी सिंगिंग सबको बहुत पसंद है, और हमारे जितने भी स्टार्स हैं सबकी सिंगिंग सबको बहुत पसंद है। इस बात का तो हमें बहुत ही प्राउड है, सीरियसली। तो अब अपनी हॉबीज भी बता दीजिए जल्दी से। मेरी हॉबीज है, मुझे गाना गाना तो खैर मेरा पैशन ही है, और हॉबीज में शामिल है मुझे नए दोस्त बनाने बहुत पसंद है। नए दोस्तों से मिलना, उनसे दोस्ती करके उनसे बातें करना, बड़ा मजा आता है इन सब चीजों में। और बचपन में मैं बहुत तगड़ी वाली बदमाश थी, तो मुझे शरारत करना भी बहुत अच्छा लगता था, अभी भी लगता है थोड़ा थोड़ा, कभी कभार कर लेती हूँ। दानिश, शरारत पे कुछ कान तरस के मुझे ये बात सुनने के लिए देखा अपने उड़ान आइडल स्टार से। अच्छा ये अभी आपने अपनी हॉबीज बताया ना, एक बार वो ज्योति की इंटरव्यू चल रही थी तो उन्होंने पूछा कि आपकी हॉबी क्या है, कहती नहीं अभी शादी नहीं हुई। कहते नहीं आपकी हॉबी क्या है? कहती नहीं मैं बोल रही हूँ मेरी शादी हुई। एंकर ने कहा उसे हॉबी नहीं कहते, उसको हॉबी कहते हैं। कहती है अच्छा। माय गॉड। दानिश की हॉबी है, दानिश का दिमाग इतना चलता है मुझे समझ नहीं आती कहाँ से बातें ढूंढ के लाता है दानिश, सीरियसली। अच्छा ये बताए ममता जी कि क्या शरारतें करती थी आप? एक्चुअली मैं बहुत तगड़ी वाली शरारती थी। एक मैं आपको बता देती हूँ, ऐसे तो बहुत करती हूँ। एक बार मैंने अपने स्कूल में, हमारे पीटी सर हम पीटी सिखाया करते थे, तो वो बंगाली थे, उनका नाम प्रद्युत घोड़ाई था, तो उनकी साइकिल की हवा खोल दी। हुआ क्या था कि उन्होंने 3 दिन तक हमसे पीटी करवाई, और अगले ही दिन हमसे स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस के लिए कहा, और हमको ले गए मैदान में और कहा कि ये 100 मीटर है, यहाँ से यहाँ है, यहाँ पे आपको दौड़ना है। अब मैंने सोचा, मुझे बहुत गुस्सा आया, 3 दिन से पीटी करके वैसे ही थक चुकी थी,
मैंने सोचा इनको तो मैं छोड़ने नहीं वाली, तो मैंने उनकी साइकिल की हवा खोल दी थी। इसके बाद हुआ क्या कि मैंने सभी को मना किया था कि कोई नहीं बताना, लेकिन किसी ने बता दिया, तो मुझे तो ये पता चल ही गया था कि ये अभी तो कुछ नहीं होने वाला, अगले दिन इसका रिएक्शन देखने को मिलेगा। अगले दिन मैं स्कूल ही नहीं गई। अच्छा, तो आप ये भी काम करती थी आप, साइकिल से हवा निकालने का है? अच्छा, आप तो पीटी करके थक गई थी। एक दिन ज्योति का मुझे फोन आया, फिर बोले यार ज्योति पे सारी बातें आ रही हैं। मेरे को बोली थी दानिश, मैं कह रही हाँ, कहती यार कल तो बड़ा बुरा आया। मैं क्या हुआ? कहती मैं यार सोए सोए थक गई। देखा अपने वर्ल्ड में इंसान जो सोए सोए थक जाता है। अच्छा रेशम, आप बताएं अपनी शरारतों के बारे में, क्या शरारतें करती थी आप? मेरी शरारतें तो कुछ खास थी नहीं, बस मतलब एक बार बड़ा मजा आया था। एक बार मैंने मतलब स्कूल में एडमिशन लिया, स्पेशल स्कूल में 8th में। तो अब मेरा क्या है, वहाँ पे मेरे पास यूनिफॉर्म तब था नहीं, तो यूनिफॉर्म नहीं था, तो मैं मेरे कैजुअल वियर में ही गई थी स्कूल। तो मैं कैजुअल वियर में स्कूल गई और मैं ऐसे ही किसी क्लास में एंटर की। मेरा पीरियड फ्री था, टाइम फ्री था, तो मैं एंटर की और वहाँ पे क्लास नहीं चल रही थी, पहले से देखा था। एंड सारे गुड मॉर्निंग मैम, मैंने कहा गुड मॉर्निंग, बैठ जाओ। फिर मैंने देखा कोई मैम आ रही है, मैं वहां से ऐसे दौड़ लगा के वहां पे भागी। तो फिर उसके बाद में पता चला सबको कि ये तो स्टूडेंट है। अच्छा, हमें पता चला है कि आपको जो पेपर होते हैं रैपर, जो स्पार्कलिंग पेपर होता है, वो बड़ा पसंद है। आप जहाँ भी शादी में जाती थी तो वो सारा पेपर इकट्ठा करके ले आती थी। तो ये घर वालों ने बोला था बेटा स्टेशनरी बचाओ, गिफ्ट करने में काम आएंगे बाद में, या क्या चक्कर था वो? नहीं, मुझे ना शुरू से ही ना गोल्डन और सिल्वर कलर के पैकिंग पेपर्स ना बहुत ही पसंद है। और वो जो वो पेपर प्लेट्स होती हैं, जो शाइनी पेपर प्लेट्स होती हैं, वो बहुत अच्छी लगती थी। तो मैं ना हर वेडिंग में यही करती थी, हर वेडिंग में जाना, स्नैक्स तो चलो खाने नहीं खाने जो खाना, लेकिन वो स्नैक्स के नीचे की वो सिल्वर प्लेट जरूर उठा के लेके आनी है कि ये मुझे चाहिए। तो उसको मैं बस कुछ करती नहीं थी लाकर, बस यही जिद थी कि मुझे वो प्लेट्स चाहिए और लेकर आनी है। अच्छा, ज्योति जब शादी में जाती थी ना, क्या चुराती होगी? गैस करो रेशम। पता नहीं, आप ही बताओ। ये मलिका है हमारी, ये स्पून चुराती थी। कहती मुझे स्पून रखने का बड़ा शौक है। दानिश वहां से नैपकिन चोरी करके लाता था। मेरी दुकान थी ना, फिर मैं बेच देता था। सही है। हाँ, फैन वाली स्टोरी तो मेरी भी है। हाँ, अच्छा ये बताओ कि रेशम, पहले आपसे जानते हैं फिर ममता जी से जानेंगे। सो यू आर परफॉर्मिंग विद मेनी स्टार्स एंड you are giving your performances since a long time. तो कभी मौका मिला किसी स्टार से मिलने का रेशम? मौका एक बार मुझे मिला था अभी रिसेंटली 2016 में 6 नवंबर को मेरा पंजाब केसरी न्यूज़पेपर के साथ इवेंट था दिल्ली। तो वहाँ पे हर्षदीप कौर जी की परफॉर्मेंस थी। तो और मेरी परफॉर्मेंस स्टार्टिंग में थी, वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए इवेंट था। तो उसमें मुझे ट्रैक के कैरियोके के साथ सॉन्ग परफॉर्म करना था और उसी इवेंट में हर्षदीप जी भी थी। तो मुझे वहाँ पे उनसे मिलने का मौका मिला। और एक बार मैंने बचपन में मीका सिंह जी के साथ भी परफॉर्म किया था। तो उनके साथ अभी उनसे भी मैं रिसेंटली ही मिली, 2016 में 13 जनवरी की डेट थी। तो वहाँ पे एक इवेंट में मिली। और अभी जो मेरे आइडियल हैं, मेरे टीचर हैं मिथुन सर, उनसे बस मिलने का मौका नहीं मिल रहा बिकॉज मुंबई अभी बहुत दूर है, दैट्स व्हाई। तो ये मीका सिंह से आप मिले, राखी सावंत भी साथ में थी? नहीं, राखी सावंत नहीं थी। नहीं थी? नहीं, आपने कहा मिथुन सर आपके टीचर हैं और आप मिली नहीं, कैसे? एक्चुअली मिथुन सर की मेरी जर्नी ही मिथुन सर, अगर मैं सिंगर तो मैं पहले से थी, लेकिन अगर मैं राइटर और कंपोजर हूँ तो वो सिर्फ मिथुन सर की ही बदौलत है। बिकॉज 2006 से मेरी, जैसे मैंने बताया, मेरी क्लासिकल ट्रेनिंग चालू हुई और 2006 से ही उनका बॉलीवुड में करियर चालू हुआ। तो उन्होंने उनका पहला गाना 2005 मूवी जहर में था। देन 2006 में उनकी इंडिविजुअल एल्बम आई बस एक पल, जो उन्होंने खुद ही लिखी और कंपोज की थी। तो मैं सुनती थी और मैं कहती थी कि यार ये कौन कंपोजर है, ये इतने अच्छे सॉन्ग बनाते हैं, तो इतना अच्छा लिखते हैं, आई थिंक मुझे भी लिखना ट्राई करना चाहिए। देन मैंने भी लिखने का ट्राई किया और मुझसे
बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अच्छा लिखा गया। एंड देन फिर तब मुझे कीबोर्ड मुझे मिल चुका था, कीबोर्ड मुझे 13 इयर्स के अंदर मिला। और देन जो मेरी लिखी हुई पोइट्रीज थी उन्हें मैंने ऐसी कीज पे कंपोज करने की कोशिश की, एंड देन मैंने उन्हें कंपोज भी किया। और मैं आज भी उन्हें बोलती हूँ दैट इफ आई एम अ कंपोजर और लिरिसिस्ट दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। तो मैं उन्हें ही अपना टीचर मानती हूँ। मतलब वो द्रोणाचार्य एकलव्य है, फीमेल वर्जन ऑफ एकलव्य। हाँ, आपसे आपकी कंपोजिशन भी सुनेंगे, राइटिंग्स भी सुनेंगे, पोइट्री भी सुनेंगे, लेकिन बहरहाल ममता जी को ले चलते हैं उनकी फेवरेट एंकर के पास। हाँ, फेवरेट एंकर ऑलरेडी ममता जी के पास ही बैठी है और बहुत बातें चल रही हैं दानिश। तो ममता जी ये बताइए आपके फेवरेट सिंगर कौन है? सोनू निगम। ओके, फेवरेट एक्टर कौन है? गोविंदा। अच्छा जी। फेवरेट डिश कौन सी है? ज्योति तू क्वेश्चन पूछ रही है या डरा रही है उनको? तू तो टीचर बनी हुई है। फेवरेट टीचर कौन है? फेवरेट स्टूडेंट कौन है? देखा ममता जी, मुझे बनाना चाहिए था फेवरेट एंकर। अच्छा, आप है, मैंने ऐसा भी कहा। अच्छा ममता जी, आपका कोई सिमिलर एक्सपीरियंस, आप किसी स्टार से मिली हो और यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट एनी स्टार एंड एक्सपीरियंस रिगार्डिंग? मैं अपनी लाइफ में 2 बहुत बड़े स्टार्स से मिली। इस बात का बहुत गर्व है मुझे। एक बार कैलकाटा में लायंस क्लब का एक शो हुआ था, कौन बनेगा सुर का बादशाह और आवाज की मलिका। इस प्रोग्राम के दौरान मोहम्मद रफी जी की पुण्यतिथि आई, तो उस समय म्यूजिक डायरेक्टर रवि जी जिंदा थे और वो वहां पे आए हुए थे। उस शो का नाम था यादे रफी शामे रवि। तो वो वहां पे आए हुए थे, तब मैं बहुत छोटी, तो मैं गई और मैंने वहां पे गाया। तो उन्होंने कहा रवि जी का या मोहम्मद रफी जी का कोई गाना गाना है। मैंने वहां पे मेरे भैया मेरे चंदा गाया था। तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा मुंबई आ जा। तो उन्होंने कोई एक फोन नंबर भी दिया था, तो तब कुछ समझ में भी आया नहीं और घर से कोई लेके नहीं गए, इसलिए नहीं जा पाई। और एक बार हमारे यहाँ पे एक खड़गपुर में एक कंपटीशन हुआ था ग्लोबल चैनल का, तो वहाँ पे आरती मुखर्जी आई हुई थी, उनसे भी मैं मिली। तो ये 2 लोग हैं जिनसे मैं मिली। क्या बात है। अच्छा ममता जी, आप इतनी परफॉर्मेंसेस देती हैं, सिंगर तो आप हैं ही, कोई मेमोरेबल मोमेंट हो या शरारती तो आप हैं ही वैसे भी आपने बताया है, या कोई फनी मोमेंट हो आपके परफॉर्मेंस के टाइम का, कुछ हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी? फनी मूवमेंट, हाँ एक मैं आपको बताती हूँ। हम अभी थोड़े दिन पहले हमारा एक शो हो रहा था, तो वहाँ पे एक डुएट गाने के लिए हम लोगों को स्टेज पे बुलाया गया। मैं और एक कोर्स सिंगर थे, तो हम दोनों जब गाते हैं तो उनको जब बीच में कुछ बोलना होता है तो वो क्या करते हैं, अपने हाथ से मुझे एक थप्पड़ जैसा पीछे मारा या फिर कुछ हाथ में ऐसे टच किया, तो मैं समझ के रुक जाती हूँ। एक बार क्या हुआ, कोई ऑडियंस में से कोई स्टेज पे आए, उन्होंने क्या किया, उनको कुछ देना था, मुझे कुछ गिफ्ट करना था, तो उन्होंने मेरे हाथ पे टच किया। एक बार टच किया, मैं तो नहीं रुकी, मैं बोली इनको क्या हुआ, ये गाने के बीच में मुझे ऐसे रोक रहे हैं, मैं गाने के बीच में रुक जाऊंगी तो पूरा गाना ही बर्बाद हो जाएगा। तो फिर मैं नहीं रुकी, फिर दोबारा उन्होंने टच किया, तब मैं रुक गई, सारे म्यूजिशियंस रुक गए, सब लोग रुक गए, क्या हुआ। मैंने बोला इन्होंने ये मुझे क्यों ऐसे टच कर रहे हैं मुझे। तो फिर वो आए और आके मेरे हाथ में एक गिफ्ट देके चले गए। अब हम लोग इतना हंसे, मैं बोली कि मुझे तो लगा कि ये मुझे रोक रहे हैं, तो मैं रुक गई। ये हुआ था। चलिए बहुत बढ़िया। वैसे ऐसे हरकतें तो होती रहती हैं, कई बार दानिश भी कुछ बोलने लगते हैं, मैं भी बीच में रुक जाती हूँ, मैं तो बहुत बार रुक जाती हूँ, मुझे समझ ही नहीं आता मैं बोलूँ क्या। चलिए, ये बताने की कोशिश कर रही है कि मैं कम टॉकटाइव हूँ। रेशम, आपके फेवरेट सिंगर कौन है? ऑलवेज मिथुन सर। ऑलवेज मिथुन सर, ये मिथुन सर सुना था, ये ऑलवेज मिथुन सर मतलब वैसे रियली उनका नाम पूरा मिथुन शर्मा है, एंड लोग उन्हें मिथुन चक्रवर्ती बना देते हैं, तो मुझे हमेशा क्लेरिफिकेशन देना पड़ता है कि भाई ये वो मिथुन नहीं है, दूसरे मिथुन है, जाके चेक कर लो। अच्छा, आपके साथ हुआ कोई ऐसी शरारत सिंगिंग करते समय, कोई फनी इंसिडेंट? नहीं ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन अभी लास्ट टाइम फनी तो नहीं हुआ, लेकिन लास्ट टाइम एक गड़बड़ इंसिडेंट जरूर हुआ था। मैं इवेंट में थी, करनाल में हो रहा था इवेंट, वो भी पंजाब केसरी का ही था, और लाइक अब मेरा क्या है, मेरी परफॉर्मेंस फर्स्ट में ही रखवा देते हैं और माइक चेकिंग का मौका मिलता नहीं। माइक, जैसे मैं माइक पे गई, माइक ऐसा कि जैसे मैंने अपना सॉन्ग गाना चालू किया, माइक ने ही मेरी पूरी की पूरी वॉइस खींच ली और पूरा मेरी परफॉर्मेंस जो था वो पूरा खराब हो गया। ऐसा हुआ था मेरे साथ। फिर देन मैंने बीच में संभाल लिया और माइक किसी ने जाके फटाफट से ठीक किया, देन जाके मेरी परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी हुई।
उस दिन वो मेरा सबसे लाइक खराब परफॉर्मेंस हुआ था। तो तुमने बोला नहीं उनको मेरे पापा इवेंट मैनेजर है, आप पता नहीं किसको हायर कर ले, तो ढंग के बंदे को करना चाहिए। पता नहीं किसको हायर कर लिया था उन्होंने, और साउंड वाला माइक था, एको भी नहीं था उसमें। गुड है, गुड है, गुड है। और सिंगिंग के कारण कुछ खाने पीने पे रोक है? मैं नहीं रुकती सिंगिंग के कारण। मैं आइसक्रीम बहुत खाती हूँ, मेरी फेवरेट है, लेकिन मैं अचार एंड ऑल कुछ नहीं लेती। आइसक्रीम मेरी आइसक्रीम एंड केक्स, जितना मर्जी मिठाइयाँ स्वीट्स जितनी भी हो। तो आप ऑलरेडी इतना मीठा गाती हैं, और कितना का आपको क्या लगता है, मतलब ज्यादा मीठा गाएंगी तो और मिठास आएगी? मीठा गाएंगी तो मिठास ही आएगी। नहीं, जरूरी नहीं है। हमने तुम्हें काफी मीठा खिलाया है और रिजल्ट सबके सामने है। हाँ बिल्कुल, ममता जी तो ने जो कहा है। हाँ देखा एक और। थैंक यू। अभी वो शो में है उनको। अब देखेंगे ना, जब टॉप 16 फिनाले हो जाएगा उसके बाद देखेंगे कौन कौन बोलता है तुम्हें। चलो देख लेंगे, वो भी देख मैं लेंगे। तो बोलूंगी, तब भी बोलूंगी, मैं तो तब भी बोलूंगी। थैंक यू सो मच। अभी मैं और मीठा बोलने की कोशिश करती हूँ। कुछ भी कर ले, मुझे कहना है मैं बोलूंगी। मैं भी कंपोजर हूँ रेशम। अच्छा रेशम, क्या कंपोज किया, थोड़ा सा सुनाओ। मैंने वो फर्स्ट सॉन्ग जो था मेरा, वो किया था मैंने ऐसा माहिया करके उसका मैंने टाइटल रखा था। और तेरे बिन तेरे कटना लम्हे मेरे, रब से था मांगा तुझे, पर तू ना मिला मुझे माहिया। अभी जा एक दफा माहिया, 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 अब रोए दिल मेरा माहिया। तो ये फर्स्ट सॉन्ग था। बहुत बढ़िया, कमाल। सीरियसली थैंक यू। ममता जी, आपके खाने पीने पे क्या रोक टोक है? मेरे खाने पीने पे रोक टोक तो ज्यादा नहीं है, पर हाँ अंडा जब मैं खाती हूँ तो मुझे एलर्जी हो जाती है, इसलिए मैं नहीं खाती। और बाकी ऐसी कोई रोक टोक नहीं है। आइसक्रीम ठंड के समय थोड़ा अवॉइड, तो वही मतलब इसीलिए सिंगिंग के पर्पस से ही बोल रही हूँ। जब मैं अंडा खा लेती हूँ तो मुझे अजीब सी खांसी वगैरह, गला वाला बैठ जाता है बिल्कुल, तो डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया था मुझे। तो ये अंडा और आइसक्रीम, ये दो चीजों के अलावा बाकी तो सब बहुत खाती हूँ। अच्छा, आप बचपन में कलकत्ता में तो मछली बहुत होती है जी। ये जो है मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी, ये कलकत्ता वालों ने भी है पोएम लिखी हुई? नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसको सिंगिंग में कैसे गाएंगे? इसको सिंगिंग में कैसे गाएंगे? हाँ, सिंगिंग में मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, और 2 दिन रखो सड़ जाएगी। क्या बात है, ये होती है। देखो हमारे पास 2 कंपोजर हैं। नहीं, मैं कंपोजर बिल्कुल नहीं हूँ। वो आप आपने कहा इसलिए मैंने कुछ भी गा दिया। आप भैया, आपने बहुत अच्छा कर दिया है ऑन द स्पॉट। अच्छा, आप लिखती नहीं है अपना कुछ? एक बार मैंने सोनू निगम पे एक कविता लिख दी थी अपने स्कूल में। जल्दी से हो जाए। मार पड़ी, क्लास से बाहर निकल, अब मुझे वो याद भी नहीं है। अच्छा, याद ही नहीं है आपको? जी नहीं, हम नहीं निकालेंगे स्टूडियो से। नहीं, आप नहीं निकालेंगे, लेकिन मुझे वो याद भी नहीं रहा। वो उनके गानों के ऊपर, उनकी फिल्मों के गानों के ऊपर कुछ था, मैं बिल्कुल भूल चुकी हूँ, अभी याद नहीं है, सॉरी इसके लिए। तो ममता जी, अब ये बताइए कि आप क्या बनना चाहती हैं, क्या सपना है आपका? सपना मेरा सिंगर बनने का ही है, और अनाउंसर भी बनना चाहती हूँ। देखिए, सिंगर तो आप ऑलरेडी हैं। दोनों में से कोई एक अगर बन जाऊं तो बस अनाउंसर बनना चाहती हूँ। आप लोगों के जैसी तो नहीं बन पाऊंगी, पर बनना जरूर चाहती हूँ। अभी हाल ही में ज्योति से किसी ने पूछा कि तुम क्या बनना चाहती हो, कहती इंसान। वो भी कहते चलो शुक्र है तुम्हें पता लग गया। अच्छा, तो एक बार दानिश, आपसे भी किसी ने पूछा था बड़े होके क्या बनना है, क्या जवाब दिया था? मैंने तो बोला था जी दामाद। अच्छा, दामाद। वैसे अभी तक बने तो नहीं, चलिए ऑल द बेस्ट।
बच वैसे जाएंगे। मुझे पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था, मैंने चेंज कर दिया। चलो कोई बात नहीं, जो भी चल रहा था ठीक है। अभी 3 कन्याएं बैठी हैं, आपको आशीर्वाद दे देती हैं, बहुत जल्दी बन जाओगे। चलिए तो अब यही सवाल रेशम जी से भी पूछ लेते हैं। रेशम जी, क्या सपना है आपका? मेरा ड्रीम तो यही है कि या तो मैं प्लेबैक सिंगर बन के इंटरव्यू दूंगी या मैं आरजे बन के लोगों के इंटरव्यू लूंगी। ओहो, क्या बात है। तो इंटरव्यू लेने देने में से क्या बनेंगी, हमें जरूर बता देना, हम सुनने जरूर आ जाएंगे। जरूर जरूर। अच्छा, इतने बड़े स्टार हैं तुम्हारे सामने, बोलो मतलब वी आर रेडी फॉर गिविंग इंटरव्यू, वी हैव नो प्रॉब्लम। हाँ जरूर, एक दिन स्पेशल सेशन करके स्पीकर स्टूडियो पे जो मेरी आरजे की आईडी है उस पे ही आपको लूंगी और आपका इंटरव्यू ले लूंगी वहाँ पे। क्या बात है, आज तक नहीं लिया हमारा किसी ने। सीरियसली, आई विल बी ग्लैड टू गिव माय इंटरव्यू। चलिए तो ममता जी, आप अभी करती क्या हैं? क्या प्रोफेशन है आपका सिंगिंग के अलावा? जी, सिंगिंग के अलावा फिलहाल कोई प्रोफेशन नहीं है मेरा। मैं जॉब की तलाश कर रही हूँ और एक अदद नौकरी मिल जाए तो बस। ओके, तो अब 2 कन्याएं और 1 दानिश महाजन आपको आशीर्वाद देते हैं कि आपको जल्दी मिल जाएगी जॉब, और आपके बहुत सारे फैंस हैं वो भी, अभी मैं बोल रही हूँ, दे देंगे आपको जरूर ये शो सुनने के बाद। तो अब हम चलते हैं रेशम जी के पास। जी रेशम जी। नहीं, ऐसे कैसे चलते हैं, अभी पंच बाकी है। अभी ये ज्योति रेशम मजाक कर रही थी कि इसकी इंटरव्यू नहीं सर्च करना, इसकी अपने दैनिक जागरण वाले इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने यही सवाल पूछा इससे, ज्योति आप करंटली क्या कर रही हैं? कहती है आपसे बातें। तो मैंने सच ही बोला था, झूठ बोला है? वो इंटरव्यू छोड़ गए। वो भी सोच रहे थे कैसे इंसान के पल्ले पड़े हम। चलिए तो रेशम, आप बताइए। मैं तो अभी रिसेंटली कुछ नहीं कर रही, बस दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2nd ईयर में स्टडी कर रही हूँ और साथ साथ थोड़ा बहुत सिंगिंग का भी चल रहा है, और बस ऑडिशन वगैरह में पार्टिसिपेट करती रहती हूँ जहाँ लग जाए, और मिथुन मैनेजमेंट संभाल रही हूँ और कुछ नहीं कर रही। इतना कुछ कर रही हैं, अभी भी कह रही है कुछ नहीं कर रही। हे भगवान, फिर तो हम वाकई कुछ नहीं कर रहे। चलिए, ऑल द बेस्ट। उड़ान आइडल में आपके क्या लगता है स्ट्रॉन्ग, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर है रेशम आपके लिए कौन है? एक तो गीतिका जी और राखी जी, ये दोनों मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। अच्छा चल, अगर खुदा ना करे ये खबर आ जाए कि दोनों में से एक का आने का नहीं बन रहा, तो आप खुश होंगी या दुखी होंगी? नहीं, मेरा तो यही होगा कि मतलब आना चाहिए, बिकॉज जो डिजर्विंग है वो जीते, चाहे वो मैं हूँ या कोई और हो या कोई भी टॉप 16 में से हो। और अगर बेस्ट का आने का नहीं बनता ना, तो सच में बहुत दुख होता है कि ये दिस पर्सन वाज डिजर्विंग, तो इससे जरूर आना चाहिए था। तो मैं तो सच में दुखी होंगी अगर इन दोनों में से कोई ना आए। अच्छा, उड़ान आइडल के 2 एंकर में से बढ़िया सबसे एंकरिंग कौन करता था? ये क्यों पूछ रहे हो? दोनों ही करते हो। दोनों fabulous। डोंट बी डिप्लोमेटिक। अच्छा, एक पे फिर अगर जाऊं तो दानिश भैया के पंच मुझे सबसे बढ़िया लगते थे। दानिश वैसे शुरू में वो लोग बोल चुके हैं, तो अब थोड़ा सा कवर तो करना है, नहीं तो दानिश महाजन जी नाराज हो जाते हैं। या अब डेमो मिल चुका है सबको, इसलिए। चलिए ममता, आपके लिए कौन है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर? मेरे लिए मुस्कान, धीरज जी और राखी जी। 3। अच्छा, राखी दोनों जगह है। राखी तो चली गई, अगस्त में आई थी, फिर से है क्या? मैं उस राखी की बात नहीं कर रही, कंटेस्टेंट हमारी जो है हमारे साथ, उनकी बात कर रही हूँ। अच्छा, तो चारों जज में से सबसे बढ़िया जज कौन लगते थे, फेवरेट, जिनके कमेंट्स और जिनका वे ऑफ टॉकिंग? और एक डिप्लोमेटिक नहीं होना है। नहीं, चारों में से अगर मतलब कॉम्प्लीमेंट के मामले में तो नहीं, मगर गाने के मामले में मुझे सैफ सर बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब कॉम्प्लीमेंट सीख नहीं देते थे वो, ये कहना चाहती है? नहीं, ऐसा नहीं है, कॉम्प्लीमेंट तो चारों ही अच्छे देते थे और चारों के ही सही होते थे, इसलिए मैं कॉम्प्लीमेंट पे नहीं गई। और गाने के मामले में सैफ सर बहुत अच्छा गाते हैं, मुझे उनकी आवाज, उनका गाने का स्टाइल बहुत पसंद है। चलिए, तो अब हम आपसे कुछ गवाना चाहेंगे, ठीक है जी। जो आपने पहले 2 प्रोग्राम सुने थे जी, इनका टेस्ट ले लेते हैं ज्योति। चलिए, तो
ये भी जानेंगे कि दानिश महाजन इनसे क्या गवाना चाहते हैं और हमारे ये दोनों सुपरस्टार क्या गाते हैं। सुनने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं। सुनते रहिए बिंदास मस्ती विद उड़ान आइडल स्टार्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। और हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। रेडियो उड़ान की स्काइप आईडी RADIOUDAAN और रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज और ट्विटर पर #उड़ानआइडल। पशु स्वास्थ्य और किसान की समृद्धि, पशु स्वास्थ्य और किसान की समृद्धि, आयुर्वेद का लक्ष्य है सबकी वृद्धि, पर्यावरण का भी हम रखते हैं ख्याल, उत्पाद है सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक भी। पशु स्वास्थ्य से किसान हुए खुशहाल, आयुर्वेद को है पर्यावरण का भी ख्याल। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट आवर टोल फ्री नंबर 180012333734। एक्सेसिबल इंडियन करेंसी कैंपेन। पैसे का आकार एक सा हो चला है, छूने से उलझन न मिट पाएगी। अब पैसा कैसे जोड़ोगे जब खुद ही ना जुड़ोगे। मैं पायल जेठरा, दृष्टिहीन नागरिक मुंबई से। पैसा पूछे पहचान कौन। I प्रतीक अग्रवाल, ब्लाइंड सिटीजन फ्रॉम राजस्थान। पैसा पूछे पहचान कौन। इस्तेमाल के लायक ना सही, पैसा ताकत देता है। यदि छूने से अंतर ना पहचानोगे तो इस पैसे की ताकत को कैसे अपनाओगे। हम दृष्टिहीन नागरिकों द्वारा हमारे हित में नोट्स, कॉइन्स एवं डिजिटल करेंसी के बदलाव को समर्थन दीजिए। लॉग इन कीजिए tinyurl.com/AIC petition यानी के tinyurl.com/AICPETITION। अधिक जानकारी और अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक कीजिए tinyurl.com/FacebookAIC। एक्सेसिबल इंडियन करेंसी कैंपेन, लोगों को जोड़ने की जिम्मेदारी अब आपकी। They say I am blind, but I could feel the intensity of Shah Jahan's love for Mumtaz at the Taj Mahal. They say I am deaf, but I sensed the divine vibrations of the church bells in Kerala. They say I cannot walk, but I climbed the mighty forts in Jaipur. Enable travel powered by Cox and Kings. Accessible holidays for the disabled. No matter what your disability, we can do that holiday for you. Call 1-800-266-8002. Visit enabletravel.com. दृष्टि दिव्यांगजन के सपनों को देता पंख। मजबूत होकर वो बढ़ें आगे, यही प्रयास करते हैं हम। शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण से खोलते हैं रोजगार के नित नए द्वार। आत्मनिर्भर बने ये और गर्व करे देश, समाज और परिवार। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत दृष्टि दिव्यांग का संबल। राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, 116 राजपुर रोड, देहरादून। Building trust, constructing optimism since Second World War. National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities, 116 Rajpur Road, Dehradun. No worries, if even you're not in top 16, still you can win lots of exciting prizes. You just need to predict who will be first, second or third in Udan Idol Grand Finale among these top 16. गीतिका, मुस्कान, सरिता, Diksha, सारिका, मंगलेश, शीबा, अश्विन, राखी, रोहित, धीरज, Mamta, तरुण, रेशम, दीपना, या फिर राज। Do hurry and send SMS as we are typing UI space first, second, third. along with the name of the participant and your name on 94636 68196. Happy winning!
वेलकम बैक। आप सुन रहे हो बिंदास मस्ती, और मस्ती का सफर बेकरार है, तैयार है और चल रहा बेशुमार है। लाइनें पता नहीं बनी या नहीं, मैंने बना दी। चलिए तो अब टेस्ट करते हैं कि ये दोनों उड़ान आइडल बिंदास मस्ती सुनते हैं या नहीं। रेशम, पहले एपिसोड में कौन कौन आए थे? पहले एपिसोड में गीतिका जी थी और मुस्कान जी। हाँ अच्छा, ये तो सुनती हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑन एयर हमें करना पड़ रहा है, वैसे सुनती नहीं है, आधा सुनती है। काम आ जाता है ना बीच में। ममता जी आप बताइए, सेकंड एपिसोड में कौन कौन आए थे? शिबा बेग जी और धीरज बोरकर जी। क्या बात है। अच्छा, यूट्यूब पे सर्च मारा है अभी? हाँ ऐसे ही कुछ लग रहा है। दानिश की भी थोड़ी मेमोरी चेक कर रहे हैं। दानिश, थर्ड एपिसोड में कौन थे? हाँ ये बात तो है, पिछला एपिसोड मिस ही कर गया मैं। अच्छा रेशम, एक रैप है आप दोनों के लिए आज, ठीक है? आपको गाना है, सुनो मेरे दोस्तों एक बात बताती हूँ, इंटरनेट पे रेडियो उड़ान लगाती हूँ, छोड़ो सारे काम जी, सुनो प्रोग्राम जी, जिनके बड़े नाम जी। सुनो मेरे दोस्तों एक बात बताती हूँ, इंटरनेट पे रेडियो उड़ान लगाती हूँ, छोड़ो सारे काम जी, सुनो प्रोग्राम जी, जिनके बड़े नाम जी। You are listening to Radio Udaan, a flight of life. Amazing, wonderful. बहुत बढ़िया। चलिए ममता जी, अब आपसे सुनना है, दोनों में से बेहतर किसने गाया सबको चुनना है। सुनो मेरे दोस्तों एक बात बताती हूँ, इंटरनेट पे रेडियो उड़ान में लगाती हूँ, छोड़ो सारे काम जी, सुनो प्रोग्राम जी, जिनके बड़े नाम जी। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। ग्रेट, क्या बात है ममता जी, आपने भी कमाल ही कर दी। मजा आ गया। मेरे को ये लग रहा था जैसे इन्होंने पहली लाइन उठाई ना वो वाली, सुनो मेरे दोस्तों एक बात बताती हूँ, मैं हूँ ममता कलकत्ता से कहानियाँ सुनाती हूँ। कहानी जैसा हो गया ना? कोई बात नहीं, बहुत अच्छा हो गया। चलिए तो रेशम आपको क्लासिकल वे में गाना है। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। चलिए रेशम। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। वाह, सीरियसली ममता, थैंक यू जी। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। वाह, क्या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह। अच्छा रेशम, क्या खाना है, क्या खाना है फिर पंचकुला में? जो भी आप खिलाओगे हम तो खा लेंगे। एक डिश देख लो, मैं पूछ रहा हूँ, पक्का खिलाऊंगा। दानिश, केक हो चुका है ना? अच्छा केक तो हो चुका है। अरे मेरे को ये जानना था कि इनको याद है या नहीं। अच्छा, इतना तो पता चल गया है कि ज्योति मलिक की मेमोरी बहुत तेज है। सीरियसली? हाँ। ओके, लेट्स मूव टू ममता। ममता, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव इन पंचकुला? नो अंडा, नो मछली, ओनली वेज। नहीं, हाँ मैं वेज ही खाती हूँ, वेजिटेरियन ही हूँ फिलहाल। जी, तो मेरी जो फेवरेट है वो गीतिका पहले ही बता चुकी है, मुझे जो बहुत ज्यादा पसंद है वो, तो फिर भी मैं बता देती हूँ आपको कि मुझे इडली बहुत पसंद है मुझे, लेकिन मैं वहाँ की स्पेशल चीजें खाना चाहूंगी। हमारे यहाँ पे तो साग बन रहा है आजकल। जी, साग वो भी खा लेंगे। चलिए तो देखते हैं क्या क्या आएगा, क्या क्या बनेगा, हलवाई क्या खिलाते हैं। बहरहाल आपके साथ बड़ा मजा आया आज का प्रोग्राम रिकॉर्ड करके। रेशम, हम आपकी माता जी से बात करना चाहेंगे। मम्मी को माता जी मत बोलिए। सॉरी, हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। तो हम रेशम जी की मदर जी से बात करेंगे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो उड़ान पे। गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? हाँ मैं बहुत अच्छी हूँ, आप सुनाइए। बस ठीक ठाक। कैसा लग रहा है रेशम टॉप 16 में आ गई हैं? जी बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को कि रेशम जो है वो टॉप में आई है, टॉप 16 में आई है ना जी। तो जी हाँ जी, कुछ इसकी मेहनत है, कुछ आप लोगों का साथ है। अच्छा, रेशम शरारती हैं, शरारतें करती हैं? कभी कभी। किस चीज के लिए सबसे ज्यादा तंग करती है आपको? हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तंग नहीं करती है।
तंग नहीं करती है। अच्छा, रेशम बता रही थी आप बहुत अच्छा गाती हैं, तो 2 लाइनें हो जाएं लिसनर्स के लिए। हाँ, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है कि बहुत अच्छा गाती हूँ। हाँ, लेकिन 2 लाइनें हो जाएं, चलिए 2 लाइनें हो जाएं। अच्छा जी, ठीक है। 2 लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। 2 लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अच्छा, अभी मैम हम पंचकुला में आपसे और रेशम से डुएट सुनेंगे कुछ। हाँ जी, हाँ जी, जरूर जरूर, क्यों नहीं, हम लोग जरूर सुनाएंगे आप लोगों को। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारे साथ ज्योति भी आपसे बात करना चाहती है। जी ज्योति। जी मैम, बहुत अच्छा लगा आप इस प्रोग्राम में आई हैं और बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस कि आपकी बेटी टॉप 16 में है। तो अच्छा, आप हमें ये बताएं कि जैसे रेशम ने बताया कि वो पार्शली ब्लाइंड है, तो आपकी बहुत मेहनत है, पेरेंट्स की हमेशा रहती है अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, तो आपको कितनी प्रॉब्लम आती है रेशम के लिए अगर आपको कहीं जाना होता है डिसेबिलिटी को लेकर? हाँ जी, वो तो है, आती है, क्योंकि देखो आजकल का टाइम कुछ ऐसा ही है कि लड़की है, लड़की को एकदम से अकेले हम बहुत दूर या बाहर भेजने में थोड़ा हम लोग भी जो हैं वो कतराते हैं कि लड़की को कैसे अकेले भेजें, तो उस वजह से आती है। वैसे अदरवाइज और तो कुछ नहीं, पढ़ने में भी जो है अच्छी है बहुत। ये हम लोग नेट पे सर्च करते रहते हैं पढ़ाई में, बस हमें इसे अकेले बाहर भेजने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने के लिए। हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू, वेलकम। जी बिल्कुल, बहुत हम बात कर रहे थे रेशम जी की मदर से, और वो भी बहुत अच्छा गाती है रेशम जी की तरह। चलिए, तो कैसा लगा आपको आज के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके? बहुत मजा आया, मैं सही में बहुत मजा आया। अगर मैं अकेली होती ना तो इतना मजा नहीं होता जितना ममता दी के साथ आया, और आप और बहुत मजा आया। ममता जी, आपको कैसा लगा? मुझे बहुत मजा आया, लेकिन कुछ नया नया था। क्या था कि मैं मतलब 2 एपिसोड सुन चुकी थी और उसमें बिल्कुल अलग था, तो मैंने सोचा कि ऐसा कुछ होगा, और आज वैसा कुछ नहीं हो के ऐसा कुछ हो गया, तो थोड़ी नर्वस भी थी और पता नहीं क्या क्या गाया मैंने, बहुत उटपटांग गाया, लेकिन मजा बहुत आया। मैंने पहले भी कहा था कि जो सिंगर्स होते हैं बड़े चालाक होते हैं, जो उनकी प्रोफेशनल प्रिपेयर्ड होती है ना परफॉर्मेंस, वो कभी भी यहाँ पे शो नहीं करते हैं, वो तैयार रखते हैं सरप्राइज देने के लिए सबको। तो कोई चक्कर नहीं है, वैसे आपने माइंड गेम खेली है। तो ममता जी, हमने आपसे कुछ फोक नहीं सुना वेस्ट बंगाल का, 2 लाइनें फटाफट सुना दीजिए। बड़ो लोकेर बेटी लो लंबा लंबा चूल, एमन माथा बेंधे देबो लाल गेंदा फूल। बड़ो लोकेर बेटी लो लंबा लंबा चूल, एमन माथा बेंधे देबो लाल गेंदा फूल। वंडरफुल, बहुत बढ़िया, अमेजिंग, बहुत मजा आया। तो इसी बहाने हमको फोक भी सुनने को मिल रहा है अलग अलग स्टेट से। थैंक यू सो मच ममता जी फॉर दैट। रेशम, चलिए इस प्रोग्राम की क्लोजिंग सेरेमनी करते हैं 2 लाइनों के साथ। रेशम, हो जाए। मेरी बातों में तेरा जिक्र सदा, मेरी याद में तेरी फिक्र सदा, मैं जो भी हूँ तुम ही तो हो, मुझे तुमसे मिली अपनी अदा। डेडिकेटेड टू रेडियो उड़ान। वाओ, रेडियो उड़ान बोल रहा है। थैंक यू सो मच। चलिए, तो इसी के साथ मुझे अपने दोस्त दानिश महाजन को दीजिए इजाजत। पक्के वाला प्रॉमिस, अगले हफ्ते फिर आऊंगा, नए नए पंच लाऊंगा, आपको खूब हंसाऊंगा और बिंदास मस्ती में बिंदास मस्ती का मौसम बनाऊंगा। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। मुझे ज्योति मलिक को भी दीजिए इजाजत। दोनों
स्टार्स के साथ बहुत मजा आया। अब अगले हफ्ते और भी मजा आने वाला है। आप हमेशा सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। गुड नाइट, बाय बाय, शुभ रात्रि।